बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने शहादत पाई, एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया, अपने परों को इमाम अली मकाम के खून से तर किया और वापस उड़ गया। हत्ता कि ये कबूतर उड़ता हुआ मदीना पाक पहुंचा, तवाफ के अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास उड़ता रहा और उसके परों से खून टपकता रहा। अहले मदीना ये कैफियत देखकर हैरान थे कि मामला क्या है। जब चंद दिनों बाद इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो उनको वो समझ गए कि सबसे पहले ज़ाहिर तौर पर इमाम आली मुकाम की शहादत की खबर बारगाह रसूल तक पहुंचाने के लिए ये कबूतर हाजिर हुआ है। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि सुर्ख रंग के कबूतर जो पाए जाते हैं वो इस कबूतर की नस्ल से हैं। यहूदी था, इसकी लड़की ज़ाहिरी शक्ल सूरत में बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक वो नाबीना हो गई और हाथों और पैरों में कोहर का मर्ज हो गया। मोहल्ले और पड़ोस के लोग उस लड़की से शदीद नफरत करने लगे, यहाँ तक कि यहूदी अपनी लड़की को लेकर शहर से दूर एक बाग में क़याम कर लिया। दिन भर शहर में कारोबार करता, शाम को बाग में अपनी लड़की के वापस आ जाता। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि यहूदी कारोबार में इतना मसरूफ हुआ कि शाम को बाग में वापस न आ सका। लड़की ने तन्हा दरख्त के नीचे रात गुजार दी। सुबह के वक्त लड़की ने दूसरे दरख्त पर एक परिंदे की गिरियावर्जी की दर्दनाक आवाज सुनी, जब्त न कर सकी, किसी तरह घिसटती हुई दरख्त के नीचे पहुंची। अगरचे वो नाबीना थी, लेकिन अपने सर को ऊपर की जानिब कर रोने वाले परिंदे की जानिब मतवज्जो हुई। अचानक इस पर एक खून का कतरा गिरा, इसकी दाहिनी आंख पर टपका, इसकी वो आंख रोशन हो गई। फिर खून का दूसरा कतरा इसके दाएं हाथ पर टपका, वो हाथ दुरुस्त हो गया। लड़की ने ये कैफियत देखकर बायां हाथ भी फैला दिया, इस पर भी एक कतरा टपका, वो हाथ भी दुरुस्त हो गया। इस कतरे खून को लड़की ने अपनी दाईं आंख पर मल लिया, लेकिन वो आंख भी रोशन हो गई। इसके बाद लड़की ने चंद कतरों को अपने हाथ पर लेकर पूरे बदन पर मल लिया, जिससे वो पूरी तरह से हिजाब हो गई, गोया कि कोई मर्ज था ही नहीं। अब लड़की उठी और अपने बाप की तलाश में बाग में घूमने लगी। इतने में वो यहूदी वही वापस आ गया, लेकिन अपनी लड़की को पहचान न सका। अजनबी औरत समझकर पूछने लगा, ऐ औरत तू कौन है? मैं इस बाग में अपनी एक अपाहिज लड़की को छोड़ गया था, तुझे कुछ मालूम है वो किस हाल में है, वो कहाँ गई है? क्योंकि बाग में जहाँ मैं इसको छोड़ कर गया था वो वहाँ नजर नहीं आ रही। लड़की ने कहा, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों नहीं पहचाना? मैं वही तेरी बेटी अपाहिज तू बाग में छोड़कर गया था। यहूदी इंतहाई खुश था और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब इसे होश आया तो लड़की ने सारा वाकया बयान किया। यहूदी को इस दरख्त के नीचे ले आई जिस पर वो परिंदा अभी तक बैठा हुआ गिरियावर्जी कर रहा था। यहूदी ने इस परिंदे को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मुबारक परिंदे, तेरा गिरियावर्जी का क्या सबब है? तेरे परों से खून कैसा टपक रहा है? ये खून किसका है जिससे ऐसी बरकत का ज़हूर हुआ है? अल्लाह ताला की जानिब से अल्लाह ने परिंदे को बात करने की कुव्वत अता फरमाई। इसने हुक्म इलाही से कहा, ऐ यहूदी, हम परिंदों की एक जमात फलां जंगल में रहती थी। हमारा मामूल था कि सुबह अपने घोंसलों से उड़कर इर्द गिर्द में चले जाते थे। दाना पानी हासिल करने के बाद दोपहर तक अपने घोंसलों में वापस आ जाते। एक दिन हमने एक निदा सुनी कि नवासे रसूल इमाम हुसैन ने तपती हुई दोपहर में करबला की सरजमीन पर शहीद किया गया है। ऐ परिंदों, तुम दरख्तों के साए में बैठकर आराम कर रहे हो। ये निदा सुनकर हम तमाम परिंदे करबला की सरजमीन की जानिब रवाना हुए। जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि जिगर गोशा रसूल इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं और इनके जिस्म शरीफ से अभी तक खून जारी है। ये काफियत देखकर तमाम परिंदे गिरियावर्जी में मशगूल हो गए, लेकिन मैं ताब न रख सका अपने आप पर। मैंने अपने आप को खून में गिरा दिया, अपने चेहरे पर, अपने बालों पर इस मुबारक खून को मल लिया और वहाँ से उड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये खून उसी पाकीज़ा कतरात हैं जो मेरे परों से टपक रहे हैं। इस खून शरीफ के मुबारक कतरात जहाँ भी टपकते हैं वहाँ खैर और बरकत का ज़हूर होता है। परिंदे की ज़बान से ये गुफ्तगू सुनकर यहूदी ने कहा, अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाना जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह हक पर न होते तो इनके नवासे इमाम हुसैन के खून के पाक कतरात ऐसी खैर और बरकत का ज़हूर न होता और मेरी अपाहिज लड़की को शिफा न मिलती। चनाचा यहूदी अपने पूरे घर के साथ इस्लाम ले आया। जब भी कोई इसके इस्लाम लाने की वजह पूछता है तो ये वाकया पूरी तफसील से सुना देता है। अल्लाह हम सबको अपने ईमान पर कायम रखे।